गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले अध्याय में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। टुडे आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के एम्स क्या हैं इनको मिलकर एक्सप्लेन करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का टोटली बेस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित है। यह एक विकासशील कदम है जो सोसाइटी को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सोसाइटी के उन वर्गों की शिक्षा पर बल दिया जाता है जो इससे पहले वंचित रहे और जिनकी आवश्यकताओं को सदैव अनदेखा किया गया। समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गठित की गई कमेटीज, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओ वगैरह आदि के सहयोग से इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्यों को अचीव किया जा सकता है। हमारे चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर एक एनजीओ है जो आज भी क्रियाशील है। एनजीओ इन चंडीगढ़ एंड पंजाब वर्किंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड ने काफ़ी सराहनीय कदम किए। किसी न किसी टॉपिक का एक उसका कि मेजर उद्देश्य होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेजर उद्देश्य समाज के सभी लोगों को साथ लेकर बिना किसी इंडिविजुअल डिफरेंस के मद्देनज़र ना रखते हुए सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो उद्देश्य आता है एजुकेशन फॉर ऑल। यह शिक्षा किसी स्पेशल वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी को एजुकेशन देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द चाइल्ड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एजुकेशन। जो बच्चा है वो एजुकेशन का एक केंद्रीय बिंदु है। सारी की सारी जो एजुकेशन है बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। इस इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कैरिकुलम है वो फ्लेक्सिबल है। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता के मद्देनज़र रखते हुए जिस बच्चे की जैसी क्वालिटी है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो बच्चा धीरे 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 अपनी एजुकेशन को अचीव करता है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक तरीका है। चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है, चाहे वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। मतलब सभी समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार शिक्षा का इसके अंदर दिया जाता है। सेकंड आता है डिसेबल्ड्स एंड हैंडीकैप्ड्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए जो अशक्त है बच्चे हैं, सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। शरीर की बनावट है, भाषा की बनावट है, मेंटलिटी की बनावट है, सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई उच्च बुद्धि का होता है तो कोई अपंग होता है, कोई शारीरिक विकलांग होता है। वेरियस टाइप के लोग हमेशा सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। जब हम इन सबको साथ लेके इंक्लूसिव एजुकेशन के रोल को, प्रिंसिपल को फॉलो करके हम इनको साथ लेके एजुकेशन प्रोवाइड करें तो इन लोगों के अंदर हीन भावना नहीं आती। ये भी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है। सोसाइटी के अंदर डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड जितने भी
बच्चे हैं, अगर हम उनको भी बढ़िया तरीके से एजुकेशन दें, उनकी रुचि के अनुसार एजुकेशन दें, तो ये हमारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूशंस के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी बच्चे, चाहे वो असक्त बच्चा है, बाधित बच्चा है, जो हमारे सोसाइटी का एक अंग है, उनको सभी को इक्वल मानकर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। थर्ड है प्रोटेक्शन, अधिकारों की रक्षा। एक असक्त बच्चा है, व्यक्तिगत भिन्नता जिसके अंदर है, उसके अधिकार क्या हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे उसके अधिकारों का मनुष्य को पता चलता है। आज हमारे राइट्स क्या हैं, कौन हमारे हित चाहता है, कौन अहित चाहता है, कौन हमारे बारे में गलत बोलता है, किस तरीके के कानूनी अधिकार हमें प्राप्त हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन के दायरे के अंदर आती हैं। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बेस पर इन स्टूडेंट्स को टीच करें, इनको बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करें, इनको शिक्षित करें, तभी जाके इन लोगों को अपनी जो अधिकार हैं उस अधिकारों का पता चल सकता है कि भाई हमारे अधिकार क्या हैं। उसके नेक्स्ट है फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा संविधान का दायित्व है, संविधान का दायित्व है, इंक्लूसिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वेरियस टाइप के आर्टिकल्स हैं जो किसी को के बच्चे को के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, और समान जो एजुकेशन है वो सभी को समान एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है, प्रोविज़न है इस चीज़ का कि भाई सभी समाज के सभी वर्गों को एजुकेशन के अंदर इनरोलमेंट किया जाए ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। वेरियस टाइप के प्रोग्राम है, जैसे DPEP प्रोग्राम 1985 के अंदर था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1974 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है। वेरियस टाइप की कमेटी, कमीशंस जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कीजिए। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ सोशल कंसिनेंस, सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का कब विकास होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सामाजिक चेतना का भी विकास करते हैं, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व, उसके सारे की सारे जो सामाजिक चेतना है उसका विकास भी इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट जो क्वालिटी जो है शिक्षा का, गुणात्मक शिक्षा इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। इस किस लिए, क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, इंक्लूसिव एजुकेशन कैरिकुलम इज फ्लेक्सिबल। बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते हैं, गुणात्मक एजुकेशन इसके अंदर दी जाती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ स्किल, कौशल की पहचान। देखिए समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक नॉर्मल जो बच्चा है वही उसी के अंदर क्रिएटिविटी इत्यादि के गुण हों। समाज के अंदर एक असक्त बच्चा है, अगर हम उसको बढ़िया तरीके से एजुकेशन कर देते हैं, बढ़िया तरीके से उसका जो मन जिस फील्ड के अंदर लगता है उससे उसकी रुचि के अनुसार उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है स्किल की। कई बार आपने देखा है कि बाधित बच्चे हैं जिन्होंने आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, बड़े सिंगिंग के अंदर बड़े टॉपर होते हैं वो लोग। वेरियस टाइप की जो स्किल है वो उभर कर हमारे समाज के अंदर इन बच्चों के अंदर दिखाई देती है, और उसका एक ही माध्यम है इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को अपनाकर अगर हम इनको टीच करते हैं। नेक्स्ट है टू ट्रांसफॉर्म डिसेबिलिटी इनटू कॉम्पिटेंसी। उनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को, समाज के किसी असक्त बच्चा है या कोई SC ST ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअल डिफेक्टेड, अगर उस बच्चे को बढ़िया
मोटिवेशन किया जाए, उसका बढ़िया उसको गाइडलाइन दी जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। एक भाईचारे की भावना का विकास होता है। भाईचारे की भावना का विकास कैसे होता है? जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ अगर हम इन बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, तो बच्चा कोऑपरेटिव बनता है, सोसाइटी के प्रति उसकी पॉजिटिव थिंकिंग बनती है, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, इससे भाईचारे की भावना विकसित होती है। अगर भाईचारे मानवता रूपी धर्म को अपनाते हैं तो हमारे सोसाइटी का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम इनको अलग छोड़ दें तो हमारी सोसाइटी के लिए ये लोग खतरा हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कोऑपरेटिव की भावना जागती है, सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग इनके अंदर पैदा होती है, एक दूसरे का मान सम्मान वो करते हैं, जिससे भाईचारे की भावना विकसित की जा सकती है। और उसका एक ही संबंध है, इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से उनकी रुचि के अनुसार उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। अगर हम इन स्टूडेंट्स को, इन बालकों को हम शिक्षा से वंचित कर देते हैं, शिक्षा से वंचित करने के बावजूद इनके मन के अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। जब इनके अंदर हीन भावना पैदा होगी तो वो सोसाइटी के लिए खतरा पैदा करेंगे। इसलिए अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखकर इनको टीच करते हैं, उसके प्रिंसिपल को अपनाते हैं, इनके दो रुचि के अनुसार फ्लेक्सिबल कैरिकुलम इनको प्रोवाइड किया जाता है, इनकी स्किल के अनुसार इनको पढ़ाया जाता है, इनके अकॉर्डिंग इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, ऑल एनवायरनमेंट इनके अकॉर्डिंग दिया जाता है, तब जाके इनके अंदर क्या होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा होती है। ये भी हमारी सोसाइटी के एक मुख्य बिंदु होते हैं और समाज की मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से इनको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, जो नई आने वाली जो नई चुनौतियां हैं उसके प्रति इनको तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा दी जाए, जिससे वह आने वाले जीवन की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सके। और वो चुनौतियों का सामना कब किया जाएगा, जब वो एजुकेटेड होगा तभी जाके वो अपने जो लाइफ के अंदर जो भी समस्या है उसको बढ़िया तरीके से समाधान कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस हमें एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट डे इंक्लूसिव एजुकेशंस का कंक्लूजन यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य है, जो मेन निष्कर्ष यही है कि बच्चे का चहुमुखी विकास किया जाए। नेक्स्ट डे we discuss the another topic of inclusive education. Thank you so much.